नशा कड़ी तो मेहनत की कड़ी, रोग भी कामयाबी की लगेगी। बात समझ में आई बाबू? कि नशा करना है तो मेहनत की करो, जितना मेहनत करोगे तो रोग लगेगा कामयाबी का, यानी मेहनत अच्छी मतलब सही लाइन में करोगे तो क्या होगा, कामयाबी जल्दी मिलेगी। तो मेहनत का नशा करोगे तो क्या होगा, कामयाबी जल्दी मिलेगी, उसी का रोग लगेगा। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, कामयाबी पे ध्यान देना है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि आरआरबी ग्रुप जेई में पूछा गया है कि किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या को यदि 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। क्रमशः का मतलब ये कि अगर 10 से दिए तो 9 शेष बचा, 9 से दिए तो 8 शेष बचा, 8 से दिए तो 7 शेष बचा। ये आपको बोला जा रहा है। तो बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कहती है, छोटी सी छोटी संख्या, इसलिए एलसीएम निकलेगा, ये तो कन्फर्म है। और ये चीज़ यहाँ समझिए कि ये जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब समान अंतराल होता है। कैसे? 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 शेष बच रहा है, तो 10 - 9 करते हैं, ये बराबर रहेगा। 9 से भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बढ़ रहा है, 9 - 8 किए, ये भी बराबर होगा। 8 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है। देखिए ये कॉमन डिफरेंस आता है, यानी 10 में 9 गया है, 1 9 में 8 गया, 1 8 में 7 गया, यानी ये कॉमन डिफरेंस है। तो इसका आंसर जो होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा 10, 9, 8 का एलसीएम होगा, जो कि इस सब से कट जाएगा। लेकिन उसमें यदि हम एक घटा लेंगे तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अभी हम चेक करेंगे, देखिए ना पहले। तो 10, 9, 8 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना, 10, 9, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, 10 से 10 नमा 90 करेंगे, 90 हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 90 दूना 180, 180 भी 8 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 180 का दोगुना लेते हैं तो 360, 360 8 से कटेगा, कटेगा नहीं, लेकिन 360 ज़्यादा रहता है। हम अगर ऐसे देखें तो 360 हो सकता है, क्योंकि 10 नम ये 10 9 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 10 नंबर 90, 90 से इसमें देखते थे 90 दूना 180, 180 देख रहे हैं कि 8 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16, 8 दूनी 16 भी नहीं कटेगा। अब 180 का मल्टीपल लेंगे तो 180 दूना 260, 18 दूना 36, 360, 360 दे रहे हैं, 10 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 8 से 360 कट रहा है, 832, 8 बजे 40, इससे भी कट रहा है। यानी क्या होगा, एलसीएम जो आ गया आपका 360 आ गया। तो 360 में एक घटा दिया, यानी 359 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैसे? अब समझिए, 10 से यदि भागा देंगे तो 10 से जान रहे भाग देंगे तो लास्ट में 9 है, तो 9 से बचेगा ही बचेगा। अगर 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36 नहीं, 9 3 27, 8 पर 9, तो 9 9 81, 81 तो 8 बच गया, 9 से दिए 8 बचा। 8 से भाग देंगे तो 8 को 32, 3 पर 9, 8 को 32, 7 39, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंसेप्ट है कि जब भी इस तरह का रहेगी क्रमशः शेषफल बचे, तो क्रमशः शेषफल जब रहेगा तो उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस रहेगा, तो एक दूसरे को घटा के देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो ऊपर में दिया गया संख्याएं इससे विभाजित करना है, यानी वो जो भाजक का काम कर रहा है उसका एलसीएम निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस को घटा देंगे, वही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 48 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 13, 41 एवं 29 शेष बचता है। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतराल। हम देख रहे हैं कि 20 में 13 घटाएंगे, 20 में 13, 20 से भाग देने पे 13 शेष बचता है, 20 में 13 घटा लिए। उसी तरीके से 48 से भाग दिए तो 41 शेष बचता है, 48 - 41। उसी तरीके से बराबर होगा 36 - 29 में। हम सब में देख रहे हैं कि 20 में 13 घट गया, 7 बचा, 48 में 41 गया तब भी 7 बचा, 36 में 29 गया तो 29 7 36 यानी 7 बच रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा आपका, यानी अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 20, 48, 20, 48 एवं 36 का एलसीएम -7। तो 20, 48, 36 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें 7 घटा देंगे। तो 20, 48, 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका,
आपको ये तो पता है, लेकिन उस तरीके से इसको हम डिटेल से देख रहे हैं। जैसे 20 है, 48 है और 36 है। हम यहाँ अगर 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? 2 दहें 20, 24 दूनी 48, 18 दूनी 36, सही बात। फिर 2 से देंगे तो 2 बचे 10, 2 से 12 दूनी 24, 2 9 18 होगा। अब 3 से देंगे, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए था। 5 से यहाँ 5 का 5 रह गया, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 हो गया। अब यहाँ कुछ कट रहा है, 5 4 3 आ गया, नहीं कटेगा। अगर एलसीएम देखें तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 चौका 240, 240 तिया 720, 24 तिया 72, 720। तो 720 में अगर हम 7 घटा देंगे, दैट मीन्स क्या हुआ कि 720 माइनस 7, तो 720 में 7 घट गया तो 713। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, हम लोग क्रमशः शेषफल वाला ये कंसेप्ट समझ गए कि जब क्रमशः शेषफल रहेगा तो उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस रहेगा। सिंपल सी बात कि हर एक का इससे भाग देंगे ये शेष बचेगा, इससे भाग देंगे ये शेष बचेगा, चाहे 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, 5 नंबर रहे, 6 नंबर रहे, कुछ रहे, उससे कोई मतलब नहीं। प्रत्येक कंडीशन में कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब 10 से भाग देंगे तो ये शेष बचेगा, फिर 20 से भाग देंगे ये शेष बचेगा, 30 से भाग देंगे ये शेष बचेगा। आपस में जब इसको घटाएंगे तो वहाँ कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, इससे भाग दे रहे हैं यानी उस संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उस सब का एलसीएम निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस माइनस कर लेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, जम के करना है। ओके, बाय बाय।